श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईराम। आज का प्रश्न है, बाबा की दो कॉइन्स हैं, फेथ एंड पेशेंस। आप फेथ के ऊपर थोड़ा इलेबोरेट करेंगे? तो हिंदी में क्वेश्चन पूछा है तो हिंदी में जवाब देता हूँ। तो श्रद्धा और सबूरी, फेथ और पेशेंस मतलब श्रद्धा और सबूरी। तो श्रद्धा का मतलब क्या है? श्रद्धा मतलब फेथ, लिटरल ट्रांसलेशन, बट उसका एक्चुअली डीप मीनिंग क्या है? देखिए, जब भी हम किसी पे फेथ करते हैं तो मतलब क्या है कि हम उसको श्रद्धा करते, वी ट्रस्ट देम, हम उनका पूरा पूरा ट्रस्ट डालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब छोटा बच्चा मदर के ऐसे जंप मार के मदर के पास जाता है तो मदर उसको पकड़ लेती है, उसको पूरा फेथ है कि मदर मुझे गिराएगी नहीं। इसके लिए ना क्लासिक एग्जांपल देते हैं वो बिल्ली के बच्चे का, और मैंने अपने आंखों से ये देखा हुआ है। छोटा सा बिल्ली का बच्चा होता है ना, इतना सा किटन, वो मदर उसको ना यहाँ से पकड़ती है, गर्दन से, दांत से पकड़ती है, और फिर इधर उधर उधर जंप कर देती है। वो बच्चा एकदम फुल फेथ से मदर के ऊपर, उसका पूरा फेथ है कि ये मुझे गिराएगी नहीं, एंड दैट शी विल टेक मी वेयर आई नीड टू गो। और जैसे ही वो उसको फिर उतार देती है तो बच्चा फिर खेलने लग जाता है या तो फिर दूध पीने लग जाता है, जो भी। तो ये फेथ है। फेथ मतलब कि वी हैव फुल फेथ इन बाबा कि वो जो भी करेंगे हमारे साथ अच्छा ही करेंगे। देखिए, एक कॉमन चीज देखी गई है कि हम बाबा को कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, मीन्स पूरे ब्रह्मांड। ब्रह्मांड मतलब इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई थिंक इट इज मीन यूनिवर्स, नॉट ब्रह्मांड। ब्रह्मांड मीन्स कॉन्शियसनेस। तो ब्रह्मांड नायक मीन्स यूनिवर्स के जो राजा बादशाह हैं, सब करता धरता हैं, वो हम बाबा को बोलते हैं कि बाबा आप पूरे यूनिवर्स के करता धरता हो। बट अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरी लाइफ के साथ आपको कैसे करना है, क्योंकि आप यूनिवर्स तो चला लेते हो पर मेरी लाइफ नहीं चला पाते। है ना, ये यही हो रहा है ना। जब हम जाके बाबा को बोलते हैं कि बाबा मेरी लाइफ में ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, वो कलर का गाड़ी मिलना चाहिए, ये वाला नौकरी मिलना चाहिए, उतना तनख्वाह होना चाहिए, ये लड़की से शादी कराओ। इसका मतलब क्या है कि हम बाबा को बोल रहे हैं कि आप यूनिवर्स को तो चला लोगे पर मेरी लाइफ को चलाने की क्षमता आप में नहीं। तो ये तो मतलब बेवकूफ़ी हुई ना। आप बाबा को गुरु मानते हो, आप बाबा को सुपीरियर मानते हो। तो एक लाइव दर्शन में मराठी सॉन्ग चलता है कि शिशुने पित्याला कसं शिकवावे। तो मतलब बच्चा बाप को समझा रहा है कि ये क्या करना चाहिए मेरी लाइफ के साथ। तो ये तो गलत हो गया। सो व्हेन वी टॉक अबाउट फेथ, व्हेन वी टॉक अबाउट श्रद्धा, वी आर टॉकिंग अबाउट अनकंडीशनल फेथ। नो क्वेश्चंस, नो डाउट्स, नो इफ्स एंड बट्स। जैसे वो किटन का बच्चा है ना, वो अपनी माँ की तरफ गर्दन करके, जब वो लटक रहा होता है माँ के मुंह में, तो गर्दन करके ये नहीं पूछता कि ऐसा क्यों कर रहे हो, कि यहाँ क्यों जा रहे हो। ही इज गोइंग फुल्ली, मतलब वो पूरा फुल फेथ, फुल सरेंडर। सो फेथ का दूसरा एस्पेक्ट सरेंडर है, क्योंकि जब तक आपको फुल सरेंडर नहीं होगा ना, तब तक आपको फुल फेथ भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपका फेथ में नहीं, मेरे को बाबा में पूरा फेथ है, ओके, फिर कल तुम्हारी टांग टूट जाए तो इमीडिएटली अरे ऐसा क्यों हुआ बाबा, मैं तो शिरडी आपके दर्शन के लिए आया, आपने टांग तोड़ दी। तो ये थॉट नहीं आना चाहिए। इफ यू हैव फुल फेथ, सच थॉट शुड नॉट कम। ठीक है, कोई बोलेगा नहीं तो छोटी बात है, बड़ी, मेरा नुकसान हो गया, करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, बाबा ऐसा क्यों, ये थॉट नहीं आना चाहिए। When you have full faith, you should not have any question, है ना। कैंसर हो गया, ओके, बाबा मालिक। तो हमें बाबा की लाइफ से सीखना है, हमें बाबा की तरह बनना है। सिर्फ घर में बाबा का फोटो लगाएंगे, उनकी आरती करेंगे, बस इतना ही। अरे घर पे बाबा का फोटो लगाया तो बाबा की तरह बनने की एस्पिरेशन रखना है ना। एंड आई डोंट मीन लाइक बाबा की तरह बनना मतलब उनको छोटा करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। वी हैव टू राइज टू हिज लेवल, और एटलीस्ट एस्पायर। हम कभी बन नहीं सकते, वो बात अलग है, बट वी हैव टू एस्पायर। तो बाबा से हम क्या सीखते हैं? बाबा हमेशा कहते थे अल्लाह मालिक, है ना। जो ब्रह्मांड नायक है, जो यूनिवर्स का करता धरता है, वो कहता था अल्लाह मालिक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि बाबा हैड फुल फेथ इन गॉड एंड बाबा वाज फुल्ली सरेंडर्ड टू गॉड, है कि नहीं। तो अगर हमें बाबा की तरह बनना है तो हमें भी फुल फेथ होना चाहिए बाबा में, और वी शुड बी फुल्ली सरेंडर्ड टू बाबा, और एटलीस्ट वी शुड एस्पायर टू। धीरे धीरे फिर वही कराएंगे। देखो भाई, सरेंडर इतनी बड़ी बात है कि हमारे जैसे इंसानों से पूरी तरह नहीं होने वाला, पर अगर हम इंटेंशन रखेंगे उस तरफ, उसकी तरफ
काम करेंगे तो हो जाएगा। कैसे होगा? बाबा की ग्रेस से होगा, उसके बिना नहीं हो सकता। तो मेरा तो ये अंडरस्टैंडिंग है श्रद्धा का। अच्छा, एक चीज और मैं कहता हूँ बिफोर आई एंड, आप जब शिरडी जाएंगे तो जरूर म्यूजियम में जाना। दीक्षित वाड़े में जो अभी म्यूजियम है, तो म्यूजियम में फर्स्ट फ्लोर पे तो बाबा की कफनी रखी है, उनके फोटोज पेंटिंग्स वगैरह हैं। ग्राउंड फ्लोर में जब आप एग्जिट की तरफ आएंगे, म्यूजियम के एग्जिट की तरफ, तो वहां पे ना एक कॉट रखी है जिसके ऊपर बाबा की अंतिम स्नान हुआ था। वहां पे एक लेफ्ट में उन्होंने प्लेक लगा रखी है, उसमें लिखा है, जो बाबा का कोटेशन था कि 9 दिन 9 तारीख अल्लाह मियाँ अपनी दुनिया ले जाएगा, मर्जी अल्लाह की। तो ये लास्ट जो है ना, मर्जी अल्लाह की, ये है श्रद्धा, ये है फेथ। बाबा का स्टेटमेंट में आप खुद समझ सकते हैं कि उनको कितना फुल फेथ और सरेंडर था अल्लाह के प्रति। तो इसका जब आप प्लेक देखेंगे जो हिंदी में लिखा है, उसके ऊपर इंग्लिश ट्रांसलेशन है, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन में लास्ट फ्रेज नहीं है, मिसिंग है। मतलब उसमें यही लिखा है कि बाबा ने बोला कि 9 दिन 9 तारीख, ये सब मर्जी अल्लाह की मिसिंग है उस प्लेक से। आई थिंक दैट्स अ परफेक्ट मेटाफर फॉर द फेथ, श्रद्धा ऑफ नॉर्मल पीपल एंड द श्रद्धा ऑफ जेन्युइन डिवोटी। नॉर्मल पीपल की जो श्रद्धा है ना, वो बस फैक्चुअल है कि मेरे को फेथ है बाबा में, सब कुछ है, बट वो बट आ जाता है। और इंग्लिश में ऐसे कहते हैं कि जब आप बट बोलते हो ना, तो उसके पहले का जो भी बोला था वो बेकार हो गया, तो वो बट आ जाता है कि आई हैव फुल फेथ इन बाबा बट ही शुड गेट मी मैरिड टू दिस पर्सन। आई हैव फुल फेथ इन बाबा बट ये नौकरी लगा दे। आई हैव फुल फेथ इन बाबा बट मेरा कैंसर ठीक कर दे। ये बट जब आ गया ना, तो फुल फेथ कहां से हुआ? फिर कंडीशनल हो गया ना आपका फेथ। तो श्रद्धा मीन्स 100% फेथ, नो इफ्स एंड नो बट्स। एंड ये हम अपने बाबा की लाइफ में देख रहे हैं। जब उनको पता चला कि उनके अंतिम समय आ गया है, तो क्या कह रहे हैं? 9 दिन 9 तारीख, वो बता दिया उन्होंने कब जाऊंगा मैं। 9 दिन 9 तारीख अल्लाह मियाँ अपने दुनिया ले जाएगा, मर्जी अल्लाह की। तो ये बट नहीं है, वहां पे कोई बट नहीं है, कोई इफ नहीं है, टोटल सरेंडर है। सो दैट इज व्हाट आई फील इज श्रद्धा। और मेरा तो ये मानना है कि अगर आपका फेथ फुल है और आपकी श्रद्धा फुल है, 100% सरेंडर है, तो सबूरी की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। आई थिंक श्रद्धा सबूरी वो 2 दवाइयां हैं, जैसे डॉक्टर 2 दवाई देता है ना, और बोलते हैं जब ठीक लगने लगे ना तो सेकंड वाली रोक देना। तो वैसा है, एक बार फेथ फुल हो गया, सरेंडर फुल हो गया, तो सबूरी तो अपने आप ही हो जाती है। चलिए, आज के लिए इतने। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।